मैं अली जनाब मास्टर मोहम्मद असलम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मौसूफ अपने तसव्वुरात से वक्त कम है इसलिए मैं किसी का तारुफ नहीं करा पा रहा हूं, इसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। हमारे सभी बुजुर्ग हैं मोहतरम। नहीं ठीक है, समेटा नहीं जाएगा फिर बाद में दिक्कत होगी। हाज़िरीन महफिल, आज का ये प्रोग्राम सागर दरवी साहब की तख्लीक इल्म व हुनर के दरख्शां सितारे के मौजू से रखा गया है। आप हजरात तशरीफ फरमा है, वक्त बहुत कम है, मैं डायरेक्ट मैं मकाले पे आता हूँ। मकाले का उन्वान है मंजूम खाका निगारी और सागर दरवी। इसी दयार के शायर की बात करते हैं, इसी दयार की शायर की बात करते हैं। किसी की छोड़िए सागर की बात करते हैं। क्या बात है, इसी दयार के शायर की बात करते हैं। किसी की छोड़िए सागर की बात करते हैं। जनाब M.A. सागर दरवी साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इन्होंने अपनी उम्र का एक तवील हिस्सा अदब की खिदमत में गुजारा। उनके अदबी खिदमत का दायरा बहुत वसी है। वो कभी महबूब से बातें करते और उसकी जुल्फें संवारते हुए गजल के रंग में नजर आते, तो कभी खुदाए पाक की हमदो सना में मजजूब नजर आते। वो कभी नबी करीम के इश्क में डूबकर नात के अशार कलमबंद करते हैं, तो कभी कुदरत के हसीन और दिलफरेब मनाजिर व मुख्तलिफ मौज़ूआत को नज़्म की शक्ल में कलमबंद करते हैं। इनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा भी खूब है, जो उनके कौमी तरानों और नज़्मों की शक्ल में नजर आता है। यही नहीं, इन्होंने क़तात की सिन्फ को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। इस तरह देखा जाए तो सागर साहब ने मौजूदा दौर में मुरव्वज तमाम मखसूस असनाफ सुखन पर तबाह आजमाई की। गजल की निस्बत से सागर साहब के दो मजमूए कलाम बदलते मौसम की हवा और खुशबू का मिजाज शाया हो चुके हैं। उनका पहला शेरी मजमुआ बदलते मौसम की हवा है। नातिया मजमूए कलाम में मोहसिन कायनात, गुले शाखे रहमत और दयारे हरम आपकी काविशे कलम का समर है। नज़्मों का मजमुआ यादों के दरीचे के उन्वान से मंजर आम पर आ चुका है। एक मजमूए कलाम कहकशां भी है जो क़तात पर मुश्तमिल है। सनाए खैरुल अनाम के नाम से नातों और कौमी तरानों का भी एक मजमुआ शाया हो चुका है। गोया सागर साहब का कलम हर अदबी सिन पर उठा है जो मौजूदा दौर में राइज है। लेकिन सागर साहब का कलम यहीं नहीं रुका। उन्होंने एक बहुत ही अहम और नई सिन्फ को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया, और वो सिन्फ है मंजूम खाका निगारी। माशाअल्लाह। देखिए हजरत जी, हमारे मेहमान खुसूसी अली जनाब अरशद जमाल साहब चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ तशरीफ फरमा हैं। हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल खैर मुक़द्दम करते हैं कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल है कांटों से भी आए खुशबू। मैं मकाला जारी रखूं। जी जी,
यूं तो खाका नगारी खालिस नसरी सिन्फ है। खाका नगारी वो सिन्फ है जिसमें किसी शख्सियत की जिंदगी के तमाम नशीबो फराज और उसके इल्मी और अदबी कारनामों का तवील जिक्र होता है। खाका नगारी किसी शख्सियत की हालात जिंदगी की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करती है। जिस तरह तस्वीर से किसी शख्स या शख्सियत के जिस्मानी रंग रूप और उसकी हुलिया का अंदाजा हो जाता है, उसी तरह खाका नगारी से उस शख्स या शख्सियत की जिंदगी के तमाम पहलू, हालात और उसके इल्मी, अदबी, समाजी और कारनामों का एक तस्वीर जहन में उभर जाती है। सागर साहब ने इस काम को एक नया और मुनफरिद रंगो आहंग बख्शा है और खाका नगारी की एक नई तस्वीर पेश की है जो मंजूम शक्ल में है। ये शेरो अदब की दुनिया में एक नायाब काविश और कोशिश है। इस कोशिश में सागर अदरवी साहब ने मशहूर ज़माना इल्मी, अदबी, फन्नी और समाजी शख्सियतों पर मुश्तमिल मंजूम खाका नगारी दुनिया अदब के सामने पेश किया और इसको उन्वान दिया है इल्म व हुनर के दरख्शां सितारे। माशाअल्लाह। सागर साहब ने अपने मखसूस लबो लहजे और खूबसूरत अंदाज़े बयान से इस किताब में शामिल शख्सियात को दरख्शिंदा सितारों की मानिंद बना दिया है। इस तख्लीक के आगाज में वो कहते हैं, अगर इनके हालात को हम पढ़ेंगे अजब इनमें तासीर है, कैफियत है। अगर इनके हालात को हम पढ़ेंगे अजब इनमें तासीर है, कैफियत है। बड़े नामवर हैं, बहुत मोतबर हैं ये इल्म व हुनर के दरख्शां सितारे। सागर साहब के ज़हन में इस अदबी कारनामे के बारे में ख्याल कैसे आया, इस बात को अपनी तसनीफ में कुछ इस तरह बयान करते हैं। मुख्तलिफ अदीब और फनकार कलमकार की किताबों के मुताले के दौरान नसरी खाका नगारी मेरी निगाह से गुजरी, जिससे मैं कुछ ज्यादा मुतासिर हुआ। मुख्तलिफ अदीब, शायर, फनकार और कलमकार के ज़हन मिजाज में नेज़ उनके कारनामों से मुताल्लिक़ अच्छी खासी वाक़फ़ियत के साथ साथ मेरी दिलचस्पी में भी इजाफा हुआ। इस एहसास व तासुर के तहत मेरे ज़हन व दिल में ये रुझान पैदा हुआ कि क्यों ना शायरों और अदीबों नेज़ मशहूर ज़माना इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियतों के बारे में नसरी खाका नगारी के बजाय एक नए तर्ज तहरीर को अपनाया जाए जो दुनियाए इल्म अदब और जहान शेर व सुखन में एक मुनफरिद कारनामे का हामिल हो। इस सोच और एहसास को लेकर मैंने इस अहम मुनफरिद कारनामे को बरूए कार लाने की इब्तिदा की। खुदा ताला के फजल करम से तकरीबन 100 से ज़ायद मशहूर मारूफ शख्सियतों के मंजूम खाके कलम बंद किए, जिसे मैं मोहतरम क़ारीन व कराम और नाज़रीन व हज़रात के खिदमत में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। ये कलमात थे बजाते खुद जनाब सागर अदरवी साहब के, जो उन्होंने अपनी इस तसनीफ में साहबे किताब के कलम के उन्वान से कलम बंद किया। सागर अदरवी साहब की तसनीफ वाकई एक मुनफरिद लबो लहजे की तसनीफ है। उन्होंने इस किताब में दर्ज तमाम शख्सियात के औसाफ को यूं बयान किया है जैसे हम किसी पहाड़ से गिरते हुए आबशार की नगमगी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उनके इस हुस्न बयान में कहीं गजल का रंग नजर आता है तो कहीं नज्म की कैफियत। जब वो किसी शख्सियत की हालाते जिंदगी को मंजूम करते हैं तो लगता है जैसे हम किसी शादी की तकरीब में बैठे हों और दूल्हे की तौसीफ व तारीफ में सेहरा पढ़ा जा रहा है, जिससे सामईन और नाजरीन का पूरा मजमा सेहरे की मंजर कशी और दिलकशी से कैफो सुरूर हासिल कर रहा है। ये फन खालिस सागर साहब का फन है। इस किताब के मताले से मालूम होता है कि उन्होंने तौसीफ बयानी में बहुत ही हुस्न उसलूबी से काम लिया है ताकि कारी की दिलचस्पी कहीं मुनक़ता ना होने पाए। सागर साहब ने अपनी इस किताब के बारे में बजाते खुद कुछ इस तरह से रकम तराज है। सुनहरे हरफों की तहरीर छोड़ जाऊंगा, मैं अपने अहद की तस्वीर छोड़ जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि सागर अदरवी साहब की तसनीफ भी उनकी दीगर तसानीफ की तरह इल्मी व अदबी हलकों में खूब शोहरत हासिल करेगी। अपने आखिरी कलमात के तौर पर मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह करे जोरे कलम और ज़्यादा। क्या बात है, आमीन। चेयरमैन साहब की गुलपोशी हो जाए। आइए हजरात, हम
जी ये मुकालमा मुकम्मल हुआ।